अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम ये ब्यूटीफुल सी नेकलाइन बनाना सीखेंगे गोटा वर्क के साथ। जो है मेजरमेंट वगैरह मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखें, पेपर पेस्टिंग आपने इस तरह से ले लेनी है और ऊपर से पहले पेपर पेस्टिंग को आपने बराबर कर लेना है। उसके बाद 3 इंचज़ के ऊपर मैं निशान लगाऊंगी। 3 इंचज़ जो है वो नेक की विड्थ रखनी है, ठीक है। और लेंथ जो है वो मैं 5 इंच रखूँगी। और अभी आपने बिना स्किप किए वीडियो को देखना है ताकि आपको कंप्लीट मेथड समझ आ सके। तो इस तरह से ये देखें, आप एक स्क्वायर बॉक्स सा बना लेंगे। इसके बाद ये देखिए, 1 इंच से 2 सूत कम रख के आप निशान लगाएंगे और 1.5 इंच का यहाँ से स्पेस देंगे। यहाँ से निशान लगाने के बाद आप इसको वी शेप में शेप दे लेंगे। अब वी शेप देने के बाद आप ऊपर वाले गले को राउंड शेप देंगे। तो पहले इसको इस तरह से ड्रॉ कर लें। तो आपने राउंड नेक ऊपर से रखनी है। इसके बाद आप 1-1 इंच का स्पेस देते जाएंगे। अब 1-1 इंच का स्पेस देने के बाद देखें, ये इस तरह से आपने हर तरफ से 1 इंच का स्पेस देके मेजर कर लेना है कि ये 1 इंच ही हो, ठीक है। इसके बाद आपने इस नेक की कटिंग कर लेनी है। यहीं तक काफ़ी नहीं है, आपने इस नेक को कटिंग करने के बाद एक और भी पेपर पेस्टिंग लेनी है जिसके ऊपर आपने तमाम डिज़ाइनिंग करनी है। ये वाली नेक तो मेरी कटिंग हो चुकी है। इसके बाद ये देखें, ये पेपर पेस्टिंग आपने उतनी लेनी है जितना ये नेक पूरा आ जाए, ठीक है। थोड़ी सी इजाफी लेनी है ताकि फोल्ड भी हो सके। तो ये देखें, इसके बाद आपने इसको कपड़े के ऊपर चिपका लेना है। अब कपड़े का ये सेंटर पॉइंट आपने करना है और इसको ये देखें, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यही वो लाइन है जो जस्ट आपने सेंटर की मार्क करनी है। इसके अलावा आपने जो निशान लगाने हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि किस किस हिसाब से आपने नेक के लिए निशान लगाने हैं। तो इसके बाद ये देखें, 1/2 इंच के ऊपर आपने निशान लगाना है और दूसरी तरफ से भी आपने 1/2 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगा लेना है। इन निशानों को आपने आपस में इस तरह से मिलाना है। अब ये देखें, इस तरह से आपने निशानों को मिलाने के बाद आपने और कोई मार्किंग यहाँ पे नहीं करनी। जब आप यहाँ पे गोटा लगा लेंगे तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरीके से बाकी का गोटा भी लगाना है। तो ये देखें, इस तरह आप वी शेप में गोटे को अटैच कर लेंगे और सेम वही मेथड करेंगे कि थोड़ा सा गोटा आगे ले जाके फिर पीछे से कटिंग करेंगे और गोटे को लगा रहने देंगे। इसी तरह से आप हाफ इंच का स्पेस देते जाएंगे और सारा गोटा अटैच कर लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से आपने वी बनाते जाना है और पूरे स्क्वायर में आपने हर तरफ गोटा लगाना है। ये देखें, इसी तरह से आप बाकी की लाइनें भी लगा लेंगे। तो वीडियो को आपने बिना स्किप किए कंप्लीट देखना है। और अगर आप मेरे चैनल पे आने वाले नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप किस किस्म की वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप मुझे ये भी बताएं कि आप कौन कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं। मुझे ये जान के बहुत खुशी होगी कि आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपने गोटे की लाइंस लगाते जाना है, वी बनाते जाना है। ये टाइम टेकिंग ज़रूर है लेकिन आपने इस काम को बहुत आराम से करना है और आपने अंदाज़े से करना है कि स्पेस बिल्कुल एक जैसा आपने रखना है, हाफ इंच का। अगर आप स्पेस को मैनेज नहीं कर सकते तो फिर आप पहले से ही लाइनें ड्रॉ कर लेंगे ताकि आप उन्हीं लाइनों के ऊपर गोटे को लगा सकें। तो अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप इसी तरह भी गोटा लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं, बिगनर्स हैं, तो आप स्केल के साथ लाइनें लगा के गोटे को अटैच कर लें। अब ये देखें, इस स्क्वायर को मैंने नीट कर लिया है तो आप गले को रख के इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से, ताकि डिज़ाइन बना हुआ भी खूबसूरत लगे। अब ये देखें, ये वाली पेपर पेस्टिंग वाली नेक जो है गोटा वर्क वाले पैच के ऊपर हम इस तरह से अटैच कर देंगे, कटिंग करेंगे और इसको प्रेस से फोल्ड कर देंगे। अब ये देखें, इस तरह की इसकी लुक है। आप चाहें तो ज़िगज़ैग नीचे रख के लगा सकते हैं या ऊपर रख के लगा सकते हैं। तो बैक साइड के ऊपर इस तरह से नेक को रखते हुए मैं ये देखें इसको पिन अप करूँगी। पिन अप करने के बाद देखिए मैं इसको स्टिच कर लूँगी। अब ये देखें, नॉर्मल जिस तरह हम गला बनाते हैं आपने उसी तरह से इसको स्टिच करना है। पूरे गले के ऊपर सिलाई लगाने के बाद आपने इसको कटिंग करना है, नॉचेस लगाने हैं और इसको पलट लेना है। ये देखें, आप इसी तरह से आस्ता आस्ता इसको अटैच करते जाएंगे। अब आप इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद नॉचेस लगाएंगे और इसको पलट लेंगे।
अब ये देखें इस तरह की इसकी लुक आई है। अब जिगजैग जो थी वो इसके ऊपर रख के हम अटैच करना शुरू कर देंगे। ये बहुत बारीक वाली जिगजैग है, ये ऊपर ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। आप चाहें तो इनविजिबल भी इसको स्टिच कर सकते हैं। ये देखें एक लाइन लगाने के बाद अब ये दूसरी वाली जो लाइन है मैं इसके ऊपर से लगानी शुरू कर दूँगी। तो ये देखें इस तरह से नेक बनेगी। तो अब ये देखें ये भी आपने बहुत आराम से हल्के हाथों के साथ ये काम करना है, जल्दबाजी नहीं दिखानी ताकि ये खूबसूरती के साथ अटैच हो। ये देखें इसी तरह से आप कॉर्नर इसके फोल्ड करेंगे, इसको शेप देते हुए आप इस तरह से अटैच करते जाएंगे। इसी तरह आप बाकी गले के ऊपर भी जिगजैग ऊपर रख के अटैच कर लेंगे। वीडियो बिना स्किप किए देखें आप, सारा तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी और बीच में आपको बहुत ज़्यादा टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करने वाली हूँ। ये देखें इस तरह से ऊपर रखते हुए आप सारे नेक को बना लेंगे। तो गोटा वर्क की नेकलाइन आपको कैसी लगी, कंप्लीट मेथड आपने अच्छे से समझा तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।